मोक्षिका मोक्षिका चैनल पर आप सभी प्यारे बच्चों का विनीता मलिक की तरफ से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपने अपनी गलियों में फेरी लगाते हुए कभी किसी मिठाई वाले को देखा होगा, कभी कोई नमकीन वाला आता है, कभी कोई सब्जी बेचने वाला आता है, यानी तरह तरह की जो चीज़ें बेचने वाले आते हैं उनके बारे में आपने सुना होगा और आपने बखूबी देखा भी होगा। तो आज वसंत पाठ 5 मिठाई वाला, इसमें लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी ने बहुत ही अच्छे ढंग से एक मिठाई वाले की जो दशा है उसको दर्शाया है कि किस प्रकार एक मिठाई वाला बच्चों को बहुत खुश करने में लगा रहता है। मिठाई वाला बहुत ही मीठे स्वरों के साथ, यानी बहुत मीठी आवाज़ के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मधुर मादक ढंग से गाकर सुनाता है और सुनने वाले एक बार उसे सुनते हैं। उसका गाना सुनकर जितने भी आसपास के मकान हैं उनमें हलचल मच जाती है। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए हुए औरतें चिकों को उठाकर, चिक होती है जो बांस की तिलियों से पर्दा बनता है, वह चिक होती है। चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती है। छज्जा क्या होता है? जैसा कि आपने देखा होगा, आपके घरों की जो छत होती है उस मकान से आगे जो लेंटर निकाल दिया जाता है, जो जगह निकाल दी जाती है, उसको कहते हैं छज्जा, जो धूप या वर्षा को रोकने में सहायता करता है। गलियों और छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने वाले को देखकर खुश हो उठते। वे पैसे लाकर मोल भाव करने लगते और पूछते, तुतला कर कहते, इच का दाम क्या है और इच का दाम क्या है। ऐसा कहकर वे अपनी इच्छा के अनुसार खिलौना लेते और खिलौने वाला उन्हें खिलौना दे देता। सागर की लहरों की भांति उसका यह मादक और लहराता हुआ गाना सब घरों तक पहुंचता और फिर खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दोनों बच्चे थे, उनका नाम था चुन्नू और मुन्नू। जब चुन्नू मुन्नू घर पर आए तो उनकी माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनको देखती ही रही और बच्चों को बुलाकर पूछती है, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू एकदम से बोलता है तुतलाकर, 2 पैसे में माँ, 2 पैसे में, खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया, लेकिन इस बात में वह ज़्यादा माथापच्ची नहीं करती और अपने काम में लग जाती है। 6 महीने के बाद का दृश्य। 6 महीने बाद दोबारा फिर नगर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाला आने लगा था और यह समाचार पूरे नगर में फैल गया। मुरली बजाने में तो वह उस्ताद है। मुरली बजाकर, गाना सुनाकर मुरली बेचता भी है और 2-2 पैसे में दे जाता है। उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो न आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछा, कैसा है वह मुरली वाला? तो उत्तर मिला, उसकी तो उम्र अभी अधिक नहीं है, यही 30-32 साल का होगा। दुबला पतला गोरे रंग का युवक है,
और बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। साफे का अर्थ होता है जो सिर पर कपड़ा बांधा जाता है, सिर पर जो पगड़ी बांधी जाती है उसे साफा कहते हैं। यह वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती रहती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मृदुल कोमल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लेती हूँ। विजय बाबू समाचार पत्र पढ़ रहे थे और समाचार पत्र पढ़ते पढ़ते ही वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी बच्चे की टोपी गली में गिरी पड़ी थी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया था और किसी की पजामी ढीली होकर लटक रही थी। इस तरह से दौड़ते हुए बच्चे आकर मुरली वाले के चारों तरफ झुंड बनाकर खड़े थे। हाँ 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 बाबूजी, आपकी भी सुनता हूँ, विजय बाबू की बात का जवाब मुरली वाला देता है। विजय बाबू ने कहा, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसों में ही दे दूंगा बाबूजी, मुरली वाले ने कहा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है। यह बात सुनकर विजय बाबू की तरफ से जो आवाज़ आई वह सुनकर मुरली वाला एकदम से हैरान हो जाता है और कहता है, आपको क्या पता बाबूजी, इसकी असली लागत क्या है? लागत मैंने इसका मूल्य क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे कितनी ही हानि उठाकर चीज़ क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही सोचता है कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते बाबूजी। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर चले गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा और वह अलग अलग प्रकार की मुरलियाँ थीं। कोई बच्चा कहता, मुझे इतने ये रंग की दे दो, मुझे इस रंग की दे दो। अब आपके ही मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की ये सारी बातें सुन रही थी। उसे ऐसा लगा कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला मैंने आज तक नहीं देखा। और फिर वह अपना सामान कितना सस्ता भी तो बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है, अच्छा मानव है। फिर यह बात कहकर वह कहीं खो जाती है और रोहिणी वाले को वह मीठा स्वर ही याद रहता है जो मुरली वाला गलियों में गाता फिरता है। 8 महीने के बाद फिर से सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अपने हाथों की अंगुलियों से अपने बालों को सुखा रही थी। इसी समय नीचे की गली में उसे सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, मिठाई वाला। मिठाई वाले की आवाज़ को सुनकर वह चौंक उठी, क्योंकि उसे पहले से ही मुरली वाले का स्वर याद था, लेकिन अब की बार यह मिठाई लेकर आया है। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। विजय बाबू कहीं बाहर पर गए हुए थे। हाँ, विजय बाबू की
बूढ़ी दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। जरा हट कर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी, तुम मिठाई ले लो दादी बच्चों के लिए। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला पास आ गया और बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये तरह तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, स्वादिष्ट, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवाय ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूँ दादी बताओ? पैसे की 16 देता हूँ दादी मैं। पैसे की 16? दादी बोली। अरे 16 तो बहुत कम है, भला 25 तो दे देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही खड़ी थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो दादी, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 के दे दो। अच्छा 25 नहीं, 20 ही दे दो, दादी बार बार कहती है। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझसे ज़्यादा नहीं होता। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकलती है। पोपला मुंह यानी जिस मुंह के सारे दांत निकल जाते हैं, खत्म प्राय हो जाते हैं, तो मुंह खाली हो जाता है, तो उसे कहते हैं पोपला मुंह। यह वृद्धा अवस्था में सभी बुजुर्गों के साथ आपने देखा होगा कि पोपला मुंह होता है जब तक वो नए दांत नहीं रखवाते। रोहिणी चिक की आड़ ही से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज़ लेकर भी आए थे? मिठाई वाला खुशी से विस्मय भाव में डूबकर हैरान होकर कहता है, इससे पहले मैं मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले मैं खिलौने लेकर आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। वह बोली, इन जो कारोबार में तुम्हें क्या बचता होगा, क्या मिलता है तुम्हें इन्हें बेचने से? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता, परंतु संतोष, धीरज और कभी कभी बहुत अधिक सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता हूँ। रोहिणी कहती है, वो कैसे, यह भी बताओ। अब व्यर्थ की उन बातों की चर्चा क्यों करवाती हो, उन्हें आप जाने ही दो, उन बातों को सुनकर आपका मन बहुत दुखी हो जाएगा। रोहिणी कहती है, नहीं नहीं, आपको बताना ही पड़ेगा। बहुत गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा कि मैं भी कभी अपने नगर का एक बहुत प्रसिद्ध आदमी हुआ करता था। मेरे पास मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। मेरी पत्नी थी और 2 छोटे छोटे बच्चे थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर का कारोबार मेरा बहुत अच्छा चल रहा था और घर मेरा बहुत सुखी से था। वह कहती है कि अब फिर क्या हुआ? बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में शोर मचा रहता था। विधाता की लीला हुई या पता नहीं क्या हुआ, वे सब मर गए। इसलिए उन अपने बच्चों को मैं दूसरे बच्चों की में ही देखता हूँ। वे अगर होते तो आज इतने होते, आज ऐसे होते, ऐसे होते। इसी कारण मैं बच्चों के अटखेलियों को देखता हुआ, उनकी खुशी को देखता हुआ संतोष प्राप्त करता हूँ। ऐसा जान पड़ता है कि वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हों। पैसों की कमी नहीं है मुझे, आपकी दया से पैसा तो काफ़ी है। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तरबतर हो गई।
अम्मा लो मिठाई पकड़ो, यह कहकर वह कागज़ की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी बनाकर चुन्नू मुन्नू को दे गया। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और चल पड़ा। अब मैं यह पैसे कभी न लूँगा। दादी बोले, अरे अरे ना, अपने पैसे हैं ये, ले जा भाई। तब तक वह आगे जाकर फिर से दोबारा कहता है और मादक स्वर में आवाज़ लगाने लगता है, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, मिठाई वाला। इस प्रकार गूंजता हुआ वह आगे निकल जाता है। तो भगवती प्रसाद वाजपेयी ने किस प्रकार एक व्यक्ति की भावनाओं को इस पाठ के माध्यम से दर्शाया है कि वह कितना सुखी और कितना संपन्न व्यक्ति था, और जब उसका परिवार बिखर गया तो वह अकेलापन दूर करने के लिए बच्चों के पास कभी खिलौने लेकर, कभी मिठाई लेकर, कभी गुब्बारे लेकर आता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद।